औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतराती बिअददि कुल्ली मालूमिन लका। दोस्तों, डॉक्टर अख्तर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आप पर और आपके घराने पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत पर, मुझ पर रहमत की नज़ुल फरमाए और हमारे तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, देख लें, कोई तोता है, कोई मैना है, धोखे में नहीं रहना है, सब चाहना है। और देख लें, ये वो अन्य हैं जिन्होंने सब कुछ देखने के बावजूद भी हमारे को फॉलो नहीं करते और आंखों पे चश्मा लगा लिया अन्नों वाला। उन लोगों के लिए चश्मा लगाया है कि देखो, कोई तोता है, कोई मैना है, धोखे में नहीं रहना है, सब चाहना है। हम आपको टाइमली और वक्त से पहले आगाह करते हैं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो आज देख लो हमारे माशाल्लाह एटम क्या से क्या हुए फिर आज के दिन में हमारे एटम। और माशाल्लाह एमटेक्स कैप है भाई आज के दिन में, INL कैप है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ चलूँ कि हमारा आज डे ट्रेडिंग का काम होता है ज़्यादातर, और उसके अलावा ये यूट्यूब की वीडियो एक छोटी सी वीडियो होती है रात को मुख्तसर सी, और उसमें तमाम लोगों के बारे में बताना होता है। तमाम लोग जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पर्सनल पे कॉन्टैक्ट करते हैं, उनके आइटमों के बारे में बताना होता है। और असल काम तो हम अपने ग्रुप में करते हैं, या जिस ग्रुप में मैं हूँ उसमें भी मैं अपनी आवाज़ फेंक देता हूँ सबका जारी समझ करके। तो अल्लाह ताला आपके लिए भी और मेरे लिए भी आसानी पैदा करें इंशाल्लाह। और इसके अलावा नेशनल बैंक भी आज के दिन में कैप हुआ है भाई, और एमटेक्स भी कैप हुआ, AGL भी कैप हुआ आज के दिन में, और इसके अलावा PIA भी आज के दिन में कैप हुआ, और इसके साथ साथ DWAE और DWTM ये भी आज के दिन में कैप हुआ, और इंटरनेशनल स्टील भी आज के दिन में कैप हुआ, और मुगल भी आज के दिन में प्लस हुआ। ये तमाम आइटम हमारे थे। और इसके साथ साथ बात करते हैं तो नेशनल बैंक भी कैप हुआ, दीवान फरूख मोटर भी आज 3 रुपए प्लस हुआ, FFBL का भी आपको ध्यान दिया, ये भी हमारा आइटम था, ये भी हमने आपको कल बताया था। PPL भी और क्रिस्टल स्टील भी कल आपको बताया गया था। इसके अलावा DCL आज के दिन में बाय कराया, और दीवान फरूख मोटर भी आज के दिन में बाय कराया, और टॉमी 2 रुपए 20 पैसे प्लस पे बिकवाया। उसके बाद दीवान फरूख मोटर 12 पैसे प्लस पे दिलवाया, और 3.5 रुपए प्लस हो चुका था एक टाइम में। 3.5 तो नहीं, 3 रुपए 20 पैसे प्लस हो चुका था एक टाइम में। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि कुछ फूड है, कुछ का नाम लिया था कल, कुछ फूड के ऊपर भी फोकस रखिएगा। तो कुछ फूड भी आज 55 पैसे प्लस हो चुका है। और इसके अलावा TUMCL भी आज 50 पैसे सेलिंग के बाद आपको मैंने कहा था इसको बेचो 2 रुपए 20 पैसे प्लस के ऊपर, और दीवान फरूख मोटर को बाय करो। तो ये तमाम हालात वाक़यात आपके सामने। और फैसल बैंक भी हमने आपको आज के दिन में दिखवाया, और INL की कीमत में भी आज 17 रुपए इजाफा हुआ। और इसके साथ साथ दोस्तों ये तमाम शेयर हमारे थे। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और मार्केट की बात करते हैं तो दोस्तों हमें फॉलो करते रहे इंशाल्लाह, आपको लॉस नहीं होगा। और टाइमली निकलें और टाइमली बाय करें, और वो हम बाय कल भी आपको बताते हैं। और बाकी कोई भी खिदमत होती है तो आपका भाई ताबेदार है इंशाल्लाह, आपके लिए जान भी हाजिर है। बाकी अल्लाह की रज़ा के लिए करना है जो भी करना है। आज कारोबार का आगाज हफ्ते के दूसरे दिन मुसलसल तेजी देखी जा रही है, कल भी और आज भी। और आगाज से मार्केट का जो आगाज हुआ था वो तकरीबन 84 पॉइंट प्लस से हुआ था, और उसके बाद सारा दिन मुसलसल कंटिन्यू मार्केट प्लस सेशन में रही है। और उसके बाद मार्केट का जो हाई लगा आज के दिन में, वो हाई लगा जो आज के दिन में 79,740 का, और जो तकरीबन ये बकती है आज के दिन में तकरीबन 916 पॉइंट प्लस। और उसके बाद लो लगा 778,978 का, और तकरीबन ये 155 पॉइंट प्लस तक आई थी। उसके बाद मार्केट में फिर रिकवरी देखने में आई, और फाइनली मार्केट 79,552 पॉइंट के ऊपर बंद हुई, 728 पॉइंट का इजाफा हुआ। वॉल्यूम कदरे काफी बेहतर है, 411 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ, 241 कंपनियां प्लस रही, 126 कंपनियां माइनस रही, और 56 की कंपनियों में इस्तेकाम रहा। काम बहुत अच्छा हो रहा था आज के दिन में। कमर्शियल बैंकों ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की, और उसके साथ साथ नेशनल बैंक ने आज ऊपर का कैप लगाया, और इसके साथ साथ BOP भी आज के दिन में चला, और मिजान बैंक UBL ने भी आज के दिन में अच्छी परफॉर्मेंस दी। और FFC भी आपको बताया था, तो FFC के तकरीबन आज के दिन में 144 पॉइंट है, PPL के 62 पॉइंट है, और नेशनल बैंक के 55 पॉइंट है आज के दिन में, और मिजान बैंक के आपके 44 पॉइंट है, UBL के 43 पॉइंट है, INL के 33 पॉइंट है, और इंटरनेशनल स्टील के 30 पॉइंट है, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड के 29 बैंक है। कल भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और माइनस पॉइंट की बात करते हैं तो आज के दिन में
PATT के 15 पॉइंट माइनस है, IBFL के 14 पॉइंट माइनस है, ILP के 13 पॉइंट माइनस है और अटल रिफाइनरी के 11 पॉइंट माइनस है और 9 पॉइंट माइनस आज के दिन में नेशनल रिफाइनरी के है। तो मेरे बहनों और भाइयों, तेजी की असल वजह आपको बताते हैं हम। आज कमर्शियल बैंकों में अच्छा काम हुआ, उसके 241 पॉइंट हैं और आज FFC, PPL, INL, नेशनल बैंक, UBL, इंटरनेशनल स्टील, दीवान फ्रूट मॉडल, DCL बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ आज के दिन में मार्केट में परफॉर्म किया और मार्केट में मुसलसल तेजी देखने में आई। और मेन वजह ये थी कि बजट के बारे में लोग कह रहे थे कि बजट आ चुका है और हो सकता है कि मार्केट माइनस चली जाए और बजट में स्टॉक मार्केट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा। इंटरनेशनल लोग यहाँ पर पैसा लेके आ रहे हैं और उसके नंबर भी आज बढ़े हैं और मजीद बढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट एशिया की सबसे सस्ती मार्केट है शेयर के लिहाज से और माशाल्लाह गोरे पैसा लेके आ रहे हैं और डॉक्टर भी पैसा लगा रहे हैं भाई और पैसा कमा रहे हैं। बिजली गैस की कीमतों में इजाफा तो हुआ है, इसकी वजह से भी मार्केट ने इसका भी इम्पैक्ट नहीं लिया। टैक्स भी लगे हैं, उसका इम्पैक्ट नहीं लिया। बाहर से पैसा आ रहा है, बैंकों में अच्छा डिविडेंड होगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर फोकस रखें। UBL, निजाम बैंक, FFBL और सॉरी FFBL भी चलो ठीक है, फैसल बैंक, FFBL और UBL, निजाम बैंक, MCB, नेशनल बैंक बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग इनके रिजल्ट आ रहे हैं और डिविडेंड भी बहुत अच्छा दे सकते हैं और इसके अलावा ऑयल एंड गैस भी अच्छा डिविडेंड दे सकते हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। OGDC, PPL, SNGP भी अच्छा डिविडेंड दे सकते हैं, SNGP भी और SSGC भी। और इसके अलावा पावर सेक्टर में काम करें, पावर सेक्टर भी आपको अच्छे पैसे दे सकते हैं, आपको कैप को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अभी मेन कट्टा बाकी है IMF का और आज वज़ीर आज़म साहब जनाब दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियां दी हमने और 2017 में हमने दहशतगर्दी को मुल्क से खात्मा करने में कामयाब हो गए हैं वज़ीर आज़म साहब। और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत का अपोजिशन से राब्ता, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के सरबराह अपोजिशन से राब्ते में आज राब्ता हुआ है और जनाब तारिक फजल चौधरी ने कैद इख्तिलाफ उमर अयूब से राब्ता किया आज के दिन में। और असल वजह यह है कि पब्लिक अकाउंट्स के लिए 4 नामों का उन्होंने मांग लिए हमसे। असल वजह यह है कि अभी सियासी हालात, इमरान खान साहब अगर बाहर आ गए तो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और IMF का जो है कट्टा, उसने कोई मजीद शर्त रख दी तो मार्केट में मंदी हो सकती है, अदरवाइज मंदी नहीं हो सकती। या IMF का प्रोग्राम डिले होता है तो मंदी हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती है। और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी और अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। तो दोस्तों बात करते हैं इस वक्त FIPLP डेटा की। तो FIPLP डेटा के आज के दिन में जो बाइंग है वो जनाब आज के दिन में जो बाइंग है, कंपनी ने आज सबसे पहले तो कंपनी ने अपना माल खुद ही खरीदा है तकरीबन और उसमें कंपनी ने जो माल खरीदा है वो जनाब E&P उन्होंने खरीदा भाई। OGDC, PPL के ऊपर फोकस रखें, PSO के ऊपर फोकस रखें। और इसके अलावा आज बैंकों ने भी माल खरीदा और बैंकों ने जो माल खरीदा है वो भी उन्होंने सीमेंट खरीदा है। तो सीमेंट आने वाले दिनों में बेहतर होगा। स्टील आज बेहतर हो गया, सीमेंट की वाली कल की है DG खान पाइनेट मैपल लीफ चराट की। तो इंशाल्लाह कल के दिन में ये भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं आपको। और इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर आपका सारे का सारा सेव है, ये हम बता रहे हैं आपको, कोई नहीं बताएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों फर्टिलाइजर सेक्टर भी आपका ठीक है माशाल्लाह। और इंडिविजुअल ने भी आज बाई की है भाई फर्टिलाइजर सेक्टर को और इंश्योरेंस ने भी थोड़ी सी बाइंग की है और कंपनीज ने भी थोड़ी सा माल बाई किया। अदर में जीरो रहा है काम और बैंकों ने माल खरीदा आज के दिन में। और बैंकों ने जो बाइंग की है वो मैंने आपको बता दिया है कि उन्होंने सीमेंट में भी बाइंग की है, फर्टिलाइजर में भी बाइंग की है और थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजी में भी और टेक्सटाइल में बाइंग की है और ज्यादा माल उन्होंने अदर में बेचा है। और बैंक उन्होंने बहुत खरीदे हैं आज के दिन में। बैंकों ने अपने ही बैंक खरीदे हैं, सारी चूतियां उड़ा रहे हैं में माल खरीद के ले गए हैं। इसके अलावा ब्रोकर ने आज के दिन में नेट माल बेचे ही है भाई, थोड़ा सा बाई किया उन्होंने और वो फर्टिलाइजर सेक्टर बाई किया है। फर्टिलाइजर सेक्टर सेव है भाई, आपका कोई टेंशन नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने फूड में बाई किया है, यूनिटी फूड और MFFL और इस तरह के आइटम उन्होंने बाई किए हैं। तो भाइयों कल आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है और किस सेक्टर में क्या हिसाब किताब होगा बाइंग के लिए। तो सबसे पहले आपने पहले टाइम नेशनल बैंक देखना है, MTEX है, AGL मजीद अच्छा लग रहा है और फातिमा भी इसके साथ आप ऐड कर लें क्योंकि फातिमा वाले AGL को बाय कर रहे हैं इंशाल्लाह।
और AGL आपका बहुत ऊपर चला जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद नेशनल बैंक है, इसको देखें, PHDL एक शेयर है, INL इंटरनेशनल स्टील मुगल आयशा का प्लांट बंद हुआ है और उसमें काम ना करें, मुगल में काम करें इंशाल्लाह, ये आपको अच्छा देके जाएगा। INL और इंटरनेशनल स्टील भी आपको अच्छा देके जाएगा इंशाल्लाह। और नेक्स्ट जो आपको बताते हैं, आज के वॉल्यूम लीडर की बात करते हैं तो WTL चूतिया बनाने की मशीन वॉल्यूम लीडर थी और इसके साथ साथ कैल भी आज 16 का वॉल्यूम लीडर था। दोनों में 23 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। नेशनल बैंक में 20 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। दीवान फ्रूट मोटर मजीद अच्छा लगता है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऑर्डर रखें 19 मिलियन शेयर के साथ। ₹2.96 इजाफा है, ₹43.47 और FFBL की कीमत में भी ₹1। कल के दिन में FFBL में काम करना है, नेशनल बैंक में है, दीवान फ्रूट मोटर कल बेचना है आपने और अपने पोर्टफोलियो में होल्ड भी रखें और कल इसको ट्रेड कीजिएगा। फैसल बैंक है, इसको भी ट्रेड करें। आज इसने 2-3 रुपए प्लस का मौका दिया था। TUMCL है, इसने भी आज 2-2.5 रुपए प्लस का मौका दिया था, इसको भी होल्ड रखें। अक्टूबर से आज के दिन में ₹4.72 इजाफा हुआ है। मैंने कल भी आपको कहा था और आने वाले कल में भी ये बेहतर होगा। और इसके अलावा PPL ने भी आज अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो ये भी बेहतर होगा। और FFC ने आज 7 रुपए इजाफा हुआ है, ये ठीक है भाई। और इसके साथ साथ दोस्तों बात करते हैं अब क्लोवर की। क्लोवर को होल्ड रखें। एंग्रो का पूछा है दोस्त ने, एंग्रो होल्ड रखें। हाफ पावर चले नहीं, आज 27.10 हुआ है। 62 रुपए में इसकी बेहतरीन बाइंग होगी और 29.40 में NCPL की बाइंग होगी और चराट की बाइंग तकरीबन मैंने आपको कल भी बताया था 56-57 में बाइंग होगी इसकी। और DCL अभी आप होल्ड रखें इंशाल्लाह। इसका टारगेट मेरे पास ये दीवान के सारे आइटम क्या हो रहे हैं, ये 2 आइटम रह गए, दीवान फ्रूट मोटर और DCL इन सब का बाप है। तो DCL इंशाल्लाह 14 में बेच के दिखाएंगे भाई, 11-12 तो पक्का है। इसके ऊपर फोकस रखें। और इसके साथ साथ AGL बेहतर है भाई। छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, साजगारा भी माइनस है। इसके पुर्जों के ऊपर टैक्स लग गया है, जो बाहर से पुर्जे मंगाते हैं 2% टैक्स देंगे। कल अगर डिब्बे मिलता है 168 रुपए में 67 रुपए में छोटा गंदारा तो बाई करें। बड़ा गंदारा आज भी 71 रुपए का हो गया और ये 67-68 में मिलता है तो उसकी बाइंग बनती है। होंडा कार की जो बाइंग बनती है वो भी नीचे की बनती है तकरीबन 74 की। पायनियर को होल्ड रखें। DG खान सीमेंट है, पायनियर की 70-71 में बाइंग बनती है, DG खान की 90-89 में बाइंग बनती है और इसको होल्ड रखें। और चराट सीमेंट जो है ये 45 पैसे माइनस बंद हुआ है और इसकी जो बाइंग बनती है वो 57-58 में बाइंग बनती है, इसको होल्ड रखें। इसके साथ साथ एयरलिंक आज बहुत जबरदस्त सारा दिन डिप्रेस रहा है और एंड में इसको तकरीबन उठा के ले गए 62 पैसे प्लस बंद हुआ है और 88 का हाई लगा और ये 3 बजे के बाद लगा। उसके बाद इसमें प्रेशर आया, इसको होल्ड रखें इंशाल्लाह। इसका टारगेट जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से इसका टारगेट इंशाल्लाह 100 रुपए का है। और लॉर्ड केमिकल को भी अभी आप होल्ड रखें। PSO को होल्ड रखें। PSO का बहुत अच्छा अनाउंसमेंट होने वाली है। PICT हम बाइंग कर रहे हैं, आप करें ना करें हम इसमें आप बाइंग कर रहे हैं। PIE हमारे पास पड़ा हुआ है, PIE मजीद अच्छा लगता है। कल ये 16-17 रुपए का हो जाएगा PIE, 5-7 पैसे कम। दीवान फ्रूट मोटर को कल बेचना है। टॉमी को होल्ड रखें। और इसके साथ साथ TRG है, TRG भाई 61 और 62 रुपए के करीब बाइंग बनती है। 61 रुपए 40-70 पैसे में। AVM की 54 रुपए 10 पैसे और 53-70 में बाइंग बनती है। नेटसोल की बाइंग 35-36 में बनती है, 37 रुपए क्लोज हुआ है, इसको होल्ड रखें। OGDC की जो बाइंग बनती है आज भी 39 रुपए का लगा, 2 रुपए निकाले हैं नेटसोल ने। 34 रुपए OGDC की बाइंग बनती है। PPL की जो बाइंग बनती है वो भी 21 रुपए आज लो गया, यही इसकी बाइंग बनती है 20 रुपए और 21 रुपए के दरमियान। और इसके साथ साथ अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी आज 7 रुपए माइनस हुआ है। अटक रिफाइनरी इसकी जो बाइंग बनती है कल 35-36 में बाइंग बनती है, 38 में भी बनती है बाइंग। इसके लिए कोई इंशाल्लाह अच्छी न्यूज आने वाली है लेकिन अभी लेट है काम। नेशनल रिफाइनरी 2 रुपए माइनस बंद हुआ है, इसकी 58 रुपए में बाइंग बनती है। PRL की मैंने आपको कल भी बताया था 23 रुपए 10 पैसे 20 पैसे में, अब 22 रुपए 70 पैसे में इसकी बाइंग बनती है। तो बहुत ज्यादा एहतियात से काम करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। और मैं बहुत सारी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करे। और इसके साथ साथ दोस्तों टेक्नोलॉजी को आप अपनी होल्ड रखें। पावर सेक्टर को होल्ड रखें, इसमें PSO शामिल करें, OGDC PPL शामिल करें और इसको होल्ड रखें। और आज के दिन में मैंने आपको पहले भी बताया कि बैंक माल लेके गए हैं और थोड़ा सा माल ब्रोकर ने बाई किया और ब्रोकर ने भी मैंने आपको बताया कि उन्होंने अदर में बाई किया थोड़ा सा। और ये इंश्योरेंस ने भी आज के दिन में थोड़ी सी बाइंग की है और नेट सेलर था आज के दिन में म्यूचुअल फंड और गोरे ने भी बाइंग की है भाई। मार्केट का मिक्स ट्रेंड होगा, मार्केट बढ़ती है तो बेचें वरना माल को स्टॉप लॉस लगाएं। अल्लाह ताला हमारे लिए आपके लिए आसानी पैदा करे। और फिर आपको बताता चलूं
कि कल के दिन में मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटरनेशनल INL, FFBL, नेशनल बैंक, PIA, दीवान फ्रूट मोटर, DWEA, DWTM, FFBL, इनके ऊपर फोकस रखें। मिजान बैंक, UBL, MCB, बैंक अल हबीब, इसको देखें। फैसल बैंक है, अक्टूबर्स को देखें और ये आइटम है, इनमें आप सिलेक्शन कर लें जो आपकी औकात में फिट आता है, उसके मुताबिक काम करें। FFBL है, PTCL का एक दोस्त ने पूछा है, आज ये 2 रुपये माइनस बंद, 2 पैसे माइनस बंद हुआ है, इसको भी आप बाइंग करें। 12 रुपये 40 और 10 पैसे के दरमियान में मिलता है, तो ले AGL को होल्ड रखें। उस फूड को भी होल्ड रखें और इसके साथ साथ FFL है, इसको भी होल्ड रखें और OEDC PPL में ट्रेड करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। दुआ में याद रखें और मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, पंजतन पाक 12 इमामों के सदके में, तमाम सहाबा इकराम के सदके में अल्लाह ताला पूरी उम्मत के लिए, हमारे लिए आसानी पैदा करे और दुआओं की इल्तिजा है। इंशाल्लाह अल्लाह तआला की ज़ात करम फरमाएगी और दुआ में याद रखिएगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जिन भाइयों का नुकसान हो चुका है उनको नफ़ों में तब्दील फरमा दे और मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।